नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी बीमारी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल कर सकते हैं और उस बीमारी में तिब्बे नबवी की कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अमराज़ क़ल्ब के बारे में और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। तबीब साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस तरह से पहले भी कहा जा चुका है कि जब भी आप हमसे सवाल पूछें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा या टीवी से दूर हटकर बात कीजिए। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। जी डॉक्टर साहब, अमराज़ क़ल्ब के बारे में आज हम लोग जो गुफ्तगू करेंगे, तो ये बताइए ये अमराज़ क़ल्ब है क्या और इसको किस तरह से इससे बचा जा सकता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अमराज़ क़ल्ब यानी दिल की बीमारियों के बारे में आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। इसकी कौन कौन सी वजूहात है और किन किन वजूहात में इनका इलाज मुमकिन हो जाता है, किन किन वजूहात में ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है या आया ऑपरेशन ज़रूरी भी होता है कि नहीं होता है। इन तमाम चीज़ों पर आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, दिल की बीमारियों का जब तस्करा होता है तो सब में फेमस या जो है सब में मशहूर बीमारी जो है वो ब्लॉकेज की होती है कि दिल में जो है ना दिल की जो शरियानी होती हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। एक ब्लॉक हो गई है, 2 ब्लॉक हो गई है, 3 ब्लॉक हो गई हैं, 100% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है। इस तरह की बहुत सारी बातें हमें सुनने में आती हैं। उमूमन जब डॉक्टर से हम रुजू होते हैं, डॉक्टर्स इसकी जो वजूहात बताते हैं वो बहुत सारी अजीब व गरीब भी होती है और साथ ही साथ एक वजह जो है कोलेस्ट्रॉल को जो है बहुत ही अहमियत दी जाती है और कोलेस्ट्रॉल को अहमियत दी भी जानी चाहिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल जब होता है किसी शख्स के अंदर, उसके साथ जो है दवाइयाँ वगैरह जब दी जाती हैं तो अमूमन जो है जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाया करता है, ऐसी सूरतों में डॉक्टर्स जो है लगातार कोलेस्ट्रॉल की एक गोली पर जो है वो मरीज़ को मुनहसर रख देते हैं और वो उसको हमेशा खाते रहना है। जबकि होना ये चाहिए कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ने की कोई शिकायतें हो रही हैं, ऐसी सूरतों में पेशेंट के लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया जाए, उसके खाने पीने को चेंज कर दिया जाए, तो फिर वो जो है माशाल्लाह से इस जो है क़ल्ब की बीमारियों से महफूज रह सकता है। क़ल्ब की बहुत सारी बीमारियां आती है जिसका तस्करा जैसे कि मैंने किया है, ब्लॉकेज भी हो सकता है। इसके साथ साथ CAD का प्रॉब्लम होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ इसको कहते हैं। इसके साथ अंजाइना की भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी जो है कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनका बहुत ही शानदार इलाज मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला आप प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ नहीं है वो भी सामने आ जाएंगी और बहुत सारे सच भी सामने आ जाएंगे, बहुत सारे डाउट भी आपके इंशाअल्लाह ताला क्लियर होंगे। जी इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? बेंगलोर से बोल रहे हैं। जी सवाल कीजिए। हाँ जी, सांस लेने में तकलीफ होती ना, इसके लिए क्या करना होगा? सर्दी रहती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा, सर्दियों में ही होती है ये शिकायत सांस की आपको कि नॉर्मल दिनों में भी होती है? सर्दी भी होती है। अब जो समर का सीजन आ रहा है ना, गर्मी का जी, मॉइस्चराइजर क्रीम वही लगाना है या दूसरा चेंज करना है? नहीं, आप दो सवाल जोड़िए मत। एक जो आपने सांस फूलने की शिकायत की है, पहले वो क्लियरली बताएं, वो सिर्फ सरमा में होती है, सर्दियों में होती है कि गर्मियों में भी होती है? रहती है। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल आपका? मॉइस्चराइजर क्रीम जो लिख के रहता है ना क्रीम्स के ऊपर, जी, वो गर्मी में भी लगा सकते हैं या सिर्फ सर्दी के लिए है? चले मैं अर्ज करता हूँ या समर क्रीम अर्ज करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बेंगलोर से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात करेंगे आप? जी हम हैदराबाद महबूब नगर से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए। जी मेरे भाई का उम्र 18 साल है, उन्हें वाइट धब्बे की बीमारी है। जी, उनके सारे टेस्ट हमने करवाए हैं पर उसमें सिर्फ ये मालूम हुआ है कि उन्हें अंदरूनी नहीं है, उसको ऊपर ऊपर से आ रही है और वो बढ़ रही है बीमारी। जी
कितने साल हो गए हैं बर्स की बीमारी हुए? वो होके 5 साल हो रहे हैं, 5 या 6 साल से ज्यादा। ठीक है, उम्र क्या है भाई की आपके? अभी 18 लगे हुए हैं। ठीक है, अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हैदराबाद से। जी मौलाना डॉक्टर साहब, बेंगलोर से जो मोहतरमा ने सवाल किया था, उनके 2 सवाल हैं। सांस फूलने में प्रॉब्लम हो जी, सर्दियों में सांस फूलने की शिकायत हुआ करती है, जैसे कि बहन ने अर्ज़ किया है। जी, अगर ये एलर्जिक होगा या इस तरह का कोई मसला है या एलर्जी का अस्थमा की कंडीशंस जो है जैसा कि आप बता रही हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है तो पहले तो मैं उमूमन इस तरह की बीमारियों में दवाइयाँ अर्ज़ नहीं करता, लेकिन हदीस नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जिन खानों का मुतालिक बताया गया है जो इस तरह की बीमारियों में फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम वही खाओ कि ये दिल को तक़वियत देता है, यानी दिल को ताकत देता है और फेफड़ों पर आए बादलों को हटाता है। इससे मुराद ये कि जब आप देखेंगे कि किसी का सीना भरा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा बलगम भर गया है लंग्स के अंदर, बहुत ज़्यादा जो है शिकायत हो रही है, तो जब आप उसका एक्सरे लेंगे तो एक्सरे के अंदर वो बिल्कुल इसी तरह, इसको क्लाउड सी बोला जाता है, उसी की तरह नज़र आता है। तो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में इसकी दरामद भी कम है और साथ ही साथ जो है ये इसका मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसके ड्राई फॉर्म में हमने सवीक़ल बही के नाम से दवाई लॉन्च की है। इसका इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह लंग्स की बीमारियों में, पेट की बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर इससे ये फूड से ठीक हो जाए तो बेहतर है, अगर ना होने की सूरत में रेस्पिकेयर के नाम से तिब्बे नबवी की ही दवाई आती है, आप रेस्पिकेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्पिकेयर गोली, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद। दूसरा सवाल जो आपने किया है, क्या गर्मियों में भी वही मॉइस्चराइजर क्रीम का इस्तेमाल करें? देखिएगा, मॉइस्चराइजर क्रीम की ज़रूरत उमूमन सर्दियों में ही होती है। अगर गर्मा में ऐसी कंडीशन होती है या आप ये समझ रहे हैं कि गर्मा में आपकी स्किन ठीक रहे, तो इसके लिए एलोवेरा का जेल आता है जो तिब्बे नबवी के हलाल स्टोर पर दस्तयाब होता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को बीमारी की वजह से मॉइस्चर की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी कंडीशन में वही मॉइस्चराइजर क्रीम जो आती है हमारी, उसी का इस्तेमाल आप कर सकती हैं इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, हैदराबाद से मोहतरमा ने सवाल किया था अपने भाई के सिलसिले में। 18 साल जी, लिकोडर्मा के मुतालिक जो है इनका सवाल, 18 साल इनकी उम्र, 5 साल हो चुके हैं। देखिए बहन, अगर अंदरूनी टेस्ट करवा चुकी हैं तो उमूमन इसके अंदर ये होता है कि आपका जो जिल्द होती है, जो स्किन होती है इंसान की, उस स्किन के अंदर जो है बाज़ाब्ता तौर पर काम करने वाली कुछ अशिया होती हैं, इनका फवत हो जाने की वजह से स्किन का कलर जो है वो चला जाता है। तो इसके चलते जो है जो मैनेज होना है कलर स्किन का इंसान की, वो इस तरह से जो है ना बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाया करता है। आप जैसे कि आपने देखा कि उमूमन कुछ लोगों को विटामिन D3 कैल्शियम की डिफिशियंसी से आता है, लेकिन आपने कहा है कि वो सब ठीक है, लेकिन बावजूद उसके ये मर्ज़ है, तो इसमें पेशेंट को देखना ज़रूरी होता है। उसमें यह ज़रूरी होता है कि हम देखें कि वो एक काबिल इलाज बचा है कि नहीं बचा है। उमूमन कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा दिन होने की वजह से वहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसके बाद उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप हैदराबाद महबूबनगर से आपने कॉल किया, महबूबनगर से बहुत ज़्यादा करीब है हैदराबाद, आप इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के नंबर पर रब्ता पैदा कर अपॉइंटमेंट ले लें। इंशाअल्लाह अपॉइंटमेंट कब लेना है और मैं कौन से दिनों में अवेलेबल हूँ वो आपको बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन, कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। मैं, अरे देखिए 40 साल उम्र है, उसके कमर में बहुत दर्द है और सीधे पैर का अंगूठा है ना, वहाँ की नस से ऊपर तक ऐसा दर्द बहुत होता है उसको। उम्र क्या है उनकी बेटी की? 40 साल है। 40 अंगूठे की जो नस है जैसे ऊपर की वाली, वो नस बहुत दुखती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र, नासिक। जी सवाल पूछिए। जी भाई सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज़ आपकी आ रही, सवाल पूछिए। सवाल है मेरा क्या नाम है? Cat9 जी 1.61 है। ठीक, क्रेटिनाइन। जी उम्र क्या है आपकी जनाब? 68। 68। और कितने साल से आपको ब्लड प्रेशर शुगर की प्रॉब्लम है? शुगर की नहीं, ब्लड प्रेशर है। कितने साल से है? ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है सर। ब्लड प्रेशर कितने साल से? ब्लड प्रेशर समझो अभी 2 साल हो रहा है। 2 साल। ठीक है, चलिए जवाब अर्ज करते हैं। नॉर्मल चलते रहता है। ठीक है, ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मोहतरमा ने जो सवाल किया था अपनी बेटी के सिलसिले में, महाराष्ट्र से 40 साल की उम्र है, कमर
जो दर्द है कमर का दर्द होता है, और वो जो आपने अर्ज किया है कि नीचे पैर के जो है अंगूठे से लेकर जो है जो रग में दर्द होता है जो ऊपर की तरफ जाती है, ये गालिबन जहाँ तक मेरा ख्याल है इरकुन निसा के बारे में आप तस्करा कर रही, शाटिका का पेन इसे कहते हैं। इस दर्द के अंदर तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। आप इंशाअल्लाह ताला वो दवाई का इस्तेमाल फरमा लीजिएगा। सिया केयर के नाम से दवाई आती है। महाराष्ट्र में हमारे जो है वो 3 सेंटर्स मौजूद है, मुंबई, पुणे और औरंगाबाद, और साथ में जो है महाराष्ट्र में ही जो है हमारे और भी एक सेंटर मौजूद है। तो आपको इंशाल्लाह महाराष्ट्र के किसी भी हेल्पलाइन पर जो सेंटर का नंबर है उस पर राब्ता पैदा करके वहाँ से सिया केयर के नाम से कैप्सूल आती है हमारी, आप वो सिया केयर कैप्सूल का आप इस्तेमाल फरमा लीजिएगा। इसके साथ अल खिज़र ऑयल आता है और ये खासकर इस तरह के रगों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इंशाल्लाह उसका इस्तेमाल आप जो है कर सकती हैं इंशाल्लाह। और नासिक महाराष्ट्र से भाई ने मोहतरमा ने सवाल किया था, 68 साल उनकी उम्र है, 89 की शिकायत है, बीपी की शिकायत। जी जनाब भाई ने जो है नासिक से सवाल किया था, 68 जो है जैसा कि इन्होंने अर्ज़ किया उम्र है। तो मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, 1.61 अगर 65 जो है आपका सीरम क्रिएटिनिन है तो इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। आप गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम कर दें, कम क्या बिल्कुल बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, तो शायद नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ जामुन का एक शहद का ही मैं आपको अर्ज़ करूँगा। नासिक का बॉम्बे से करीब है, बॉम्बे से आप राब्ता पैदा करके वहाँ से दवाई मंगवा लें इंशाअल्लाह ताला। वहाँ से आप जो है जामुन का शहद मंगवाइए, 3 चमचे 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ सुबह नहार पर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ज़रूर शिफ़ाए कामिल आजिल अता फरमाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, डॉक्टर साहब की आपको तारीख़ों के बारे में बता दूं, जो हमारे मैसूर के नाज़रीन हैं वो 4 फरवरी को डॉक्टर साहब से मैसूर में मुलाकात कर सकते हैं। बेंगलोर के जो नाज़रीन हैं साउथ एंड के, वो 5 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं, और बेंगलोर के ही नाज़रीन जिनका ताल्लुक़ सुल्तान पालिया से है वो 6 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे मुंबई के नाज़रीन हैं वो 19 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं, और पुणे के नाज़रीन 20 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे हैदराबाद या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो बाकी के दिनों में यानी कि एवरी सैटरडे, संडे, मंडे डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लेना होंगी, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में कुछ और कॉलर्स को जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं यूपी अलीगढ़ से बोल रही हूँ, डॉक्टर साहिबा। जी सवाल कीजिए। जी हस्बैंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको अक्सर ये होता है कि रात में बताते हैं घबराहट, बेचैनी होने लगती है, पसीना आ जाता है हल्का सा, और दिन भर कमजोरी सी महसूस करते हैं। ये अक्सर नहीं होता, मतलब 2-4-6 महीने के बाद में हो जाता है उनको ऐसा। अच्छा, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाए आपने, पता करने की कोशिश की क्या हुआ? जी जी ईसीजी जब भी होता है करवा लेता है। इस साल तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ईसीजी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आता है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, और डायबिटिक है, उसकी दवा ले रहे हैं, वो भी कंट्रोल है, उनकी शुगर भी। अच्छा, 6 महीने में या 1 साल में एक मरतबा इस तरह से हुआ करता है इनको? नहीं, अभी भी 1-1.5 महीने पहले हुआ था। होता है तो 2-4 दफा लगातार हो जाता है कुछ दिन के बाद। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा मेरे, क्या इनको कोई मतलब जो है नेसल सेप्टम की शिकायत या मतलब खराटे वगैरह ज्यादा आने की कोई शिकायत है इनको? हाँ खर्राटे तो आते हैं रात में, लेकिन नेजल सेप्टम तो बिल्कुल ठीक है। जी 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 ठीक है, क्योंकि इसका जो ताल्लुक होता है वो स्लीप एपनिया से होता है। जो कंडीशन आप बता रही हैं इसके अंदर स्लीप एपनिया की शिकायत वालों को इस तरह के दौरों की तरह, दौरे क्या एक तरह का एक सिचुएशन बन जाता है, मतलब बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, पसीने जाने शुरू हो जाते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं। इस तरह का नहीं होता, रात में जैसे सोए हुए होते हैं तो अचानक जब सुबह उठते हैं तो बताते हैं मुझे घबराहट। जी 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 बिल्कुल। लेफ्ट साइड आप हाथ चेस्ट पे रखे हुए थोड़ा थोड़ा घूमते रहेंगे, अजीब सी बेचैनी बताएंगे, लेकिन वो ईसीजी ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल नहीं। ब्लड प्रेशर ईसीजी का एक केस ही नहीं है बिल्कुल, ना ये हार्ट के रिलेटेड है, बेसिकली स्लीप एपनिया है। मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। उम्र बताइए इनकी। ये होंगे 63-4 के। चले अर्ज करते हैं हम इंशाल्लाह। 63 ना। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अलीगढ़ से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुसलमान कहाँ से बात कर रही हूँ? मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ, उसको नजला जुकाम बहुत होता है, 28 साल उम्र है उसकी। जी 28 साल। जी उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। महाराष्ट्र से कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं इस्लामपुर से। लातूर से, ठीक है। और कोई सवाल आपका? और उसको नींद भी बहुत आए और जी। जी ठीक है, ठीक।
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अलीगढ़ से जो मोहतरमा ने सवाल किया था अपने शौहर के सिलसिले में, 63 साल इनकी जी, उम्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नाज़रीन इकराम, क्योंकि इस तरह की बीमारी को लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। उम्मूमन जो है बिल्कुल आप आराम से रहेंगे, खाना पीना आपका सोना बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन इन सडन जो है इस तरह की एक शिकायत होती है आपको कि आपको एकदम से बेचैनी होना शुरू हो जाती है, समझ घबराहट की शिकायत होना शुरू हो जाती है, जिस्म सारा बिल्कुल जो है समझिएगा आप यानी कि ऐसे महसूस होता है कि आप बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, इस तरह की कंडीशन हुआ करती है। ये इसका ताल्लुक़ मैंने इसीलिए जब इनका ये सवाल सुना तो मैंने जो है हमारे जो कॉलर थे उनसे सीधा सीधा सवाल यही किया कि आप एक सवाल का जवाब दें, क्या इनको खराटों की शिकायत है, क्योंकि उम्मन जो है ये एक्यूट स्लीप एपनिया की शिकायत में इस तरह से होता है। बहुत सारे लोग इसको डायग्नोज नहीं करवाते हैं, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन के लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। जब आप जाएंगे 2D को करवाएंगे सब नॉर्मल आएगा, जब आप जाएंगे जो है ECG करवाएंगे वो भी नॉर्मल आएगी। तो ये कंडीशन के अंदर जो है नेजल सेप्टम की शिकायत होती है और इसके बाद ये प्रॉब्लम इनको आती है। उम्मन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जिन लोगों को होता है, यानी कि गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिन लोगों को हुआ करती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की शिकायत, उन लोगों को जो है इस तरह का मसला पेश आता है। ये बात को समझे। इंशाअल्लाह ताला आपके हस्बैंड के लिए मैं 2 दवाइयां अर्ज करूंगा, उनका इस्तेमाल वो कर लें इंशाअल्लाह। एक है हमारी ब्रेनोप्राश के नाम से, सुल्तान ब्रेनोप्राश के नाम से एक हलवा आता है, इसका इस्तेमाल फरमाइएगा। 1 चमचा 1 कप दूध के साथ इनको दीजिएगा, ये माशाल्लाह से इसके इस्तेमाल से काफी हद तक उसमें फर्क होगा। और नेसल ड्रॉप आते हैं, नाक में डालने के ड्रॉप आती है, इसको साइनोकेयर एडवांस के नाम से कहते हैं। ये इस तरह की बीमारियों में बेइंतहा करामत होती है, इसको एक एक खतरा नाक में डालिएगा तो इंशाअल्लाह खुदा की ज़ात से मैं पुरुम्मीद हूं कि इससे आपको एक फायदा नजर आएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और लातूर से मोहतरमा ने सवाल किया था अपनी बेटी के सिलसिले में, 28 साल उनकी उम्र है, नज़ला जुकाम है और उनको नींद भी बहुत आती है। जी, बेटे के मुतालिक जो है इनका सवाल था। देखिए इस तरह की कंडीशंस में भी जो है ये आसपास के प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं, नज़ला जुकाम बहुत ज़्यादा, इसको दायमी नज़ले की शिकायत कहते हैं। और दायमी नज़ले का जो रूट कॉज होता है वो पेट होता है, और पेट में खराबी के बाद इसका सीधे असर जो है वो लिवर के ऊपर आता है। आप एक्टिव नहीं हो रह पाते, खासकर खाना खाने के बाद नींद आने की शिकायत उमूमन हुआ करती है। उमूमन बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद जो है हम काम नहीं कर पाते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कंडीशंस अगर होती है तो इनका इलाज करवाना ज़रूरी है। लातूर से आपने राब्ता पैदा किया है तो आप इंशाअल्लाह ताला जैसे कि परभनी है आपसे बहुत ज़्यादा करीब है, वहाँ पर भी हमारा सेंटर मौजूद है महाराष्ट्र में, तो आप इंशाअल्लाह वहाँ से राब्ता पैदा करके वहाँ से आप जो है साइनोकेयर एडवांस नेजल ड्रॉप और लिवरोज 72 के नाम से हमारी कैप्सूल आती है, 1 गोली हर खाने के बाद इस्तेमाल फरमाइएगा। और इसके साथ गैनोडर्मा लूसिडम की कैप्सूल आती है, गैनोडर्मा लूसिडम 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल फरमा लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। ये लड़की है ना, हमारी लड़कियों को जी फेस पे पैचेस बैठ गए हैं, ब्लैक ब्लैक। जी पिंपल्स जाने के बाद के पैचेस है कि कौन से पैचेस है? नहीं, इसका नहीं है, वो पिंपल्स नहीं है। अच्छा, मोल्स की तरह है, तिलों की तरह आए हैं? तिलों की तरह से नहीं है वो, इसका आता है ना पिंपल्स का, पिंपल्स नहीं आते। अच्छा, पिंपल्स जाने के बाद वाले धब्बे हैं, मैंने वही पूछा आपसे। नहीं, पिंपल्स नहीं आते हैं। पिंपल्स नहीं वो जिधर बाहर गए तो कुछ फुंसी आ गई तो उसके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, फुंसी आती है उसके ऊपर फिर धब्बा आ जाता है। हाँ, उसके वो चले गए तो धब्बा बैठ जाता है। तो मैं भी वही पूछ रहा हूँ आपसे। चले ठीक है, उम्र बताइएगा उनकी। उम्र 16 है। 16 ईयर्स। चले मैं अर्ज करता हूँ, गौर से सुनिएगा जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम लोग बेंगलुरु से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए। खाना खाए बाद में फ्रूट्स खा सकते हैं क्या? क्या चीज? या खाना खाए बाद में फ्रूट्स खा सकते हैं? कौन सा खाना? सुबह दोपहर शाम? कौन सा खाना? हाँ, कौन सा खाना? सुबह दोपहर या शाम? दोपहर में, लंच में, दोपहर में, डिनर में नहीं। ठीक हाँ, है, दोपहर में खाते हैं ना। जी जी। तो और कोई सवाल आपका? खाना खाते ही फ्रूट्स ले सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, अर्ज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बेंगलोर से ही दोनों सवालात हैं और बेंगलोर की हमने डेट भी बता दी थी, फिर से आप नोट कर लीजिए। 5 और 6 फरवरी को डॉक्टर साहब बेंगलोर में मौजूद रहेंगे। डॉक्टर साहब बेंगलोर से जो पहला सवाल था इन्होंने बेटी के सिलसिले में किया, सफ़ेद
धब्बे आ जाते हैं जी, फुंसी काले के बाद। धब्बे आ जी, जाते जी, जी। हैं। और मैंने कहा है उनको कि अमूमन जो है कोई पिंपल आके जाने के बाद धब्बा रह जाता है, तो दोनों मर्तबा जो है चूंकि आप चले, मैं आपको अर्ज करता हूँ इस तरह के धब्बों के लिए तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेंगलुरु में हमारे माशाल्लाह से 3 सेंटर्स हैं, एक सुल्तान पालिया में, एक है एक बसवनगुड़ी और एक KR पुरम में। तो आपका जो भी करीबी सेंटर है वहाँ से आप सबसे पहले ग्लो एंड शाइन के नाम से फेस पैक आता है, वो ग्लो एंड शाइन फेस पैक और इसके साथ अलहमरा के नाम से सोप आता है। अलहमरा सोप, इसके अंदर ऑलिव ऑयल होता है, शहद होता है और ज़ाफ़रान होता है। ये तीनों को मिलाकर जो है एलोवेरा होता है, इन तीनों को मिलाकर जो है ये बनाया जाता है। इसका बहुत फ़ायदा होता है स्किन के इस तरह के धब्बों वगैरह में। तो आप इंशाअल्लाह ताला उसका इस्तेमाल फरमाइएगा, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिल आजिला अता फरमा देंगे। जी इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और बेंगलोर से ही दूसरा सवाल था, मुहतरमा ने किया था कि दोपहर का खाना खाने के बाद क्या फल खा सकते जी बिल्कुल खाए जा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर वो चीज़ उसी हद तक परमिसिबल होती है जब तक आपको नुकसान ना दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हारिस इब्न कलदा जो है एक बहुत बड़ा मौलिश था, हकीम था, वो हाजिर हुआ, उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह बताएं कि आपके सहाबा क्यों बीमार नहीं होते? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा को जब भूख लगती है तो खाना खाते और भूख के खत्म होने से पहले खाने को छोड़ दिया करते हैं। तो जो चीज लिमिटेशंस में होगी वो होगी, जिस तरह कुरान करीम फुरकान हमीद में है कि हद से तजावुज न कर जाओ, उससे मुराद यही है कि आप जो है कोई भी चीज एक परमिसिबल लिमिट में लेंगे तो सब कुछ खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? बीजापुर। जी सवाल कीजिए। टीवी पे ना सुनिए, टीवी से हट के बात कीजिए, फिर सवाल कीजिए अपना। माजरत चाहूँगा आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ। अपने तमाम नाज़रीन से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल से आपका कॉल लगता है, तो उस वक्त जब आपका कॉल लग जाए तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए या दूसरे कमरे में जाके बात किया कीजिए टीवी से हट के, ताकि आपकी आवाज़ हम तक सही पहुँच सके और आप अपना सही सवाल लिखा सके। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सर मेरी बेटी है 4-4.5 साल की, उसे खांसी आ रही है, लेकिन ये हुआ अगस्त से अब तक दवाई भी ला रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी फर्क होती है, रात को ज्यादा आती है। फिर अच्छा खांसी बहुत हो गई है? जी खांसी कंटिन्यू आ रही है। कोई बात नहीं। कब से है खांसी? 4-5 साल। जी अगस्त से। अगस्त से। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? हम कर्नाटक बेलगाम से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए। सर हमारा वजन है 96। जी हमारे पैरों घुटनों के अंदर दर्द रहता है, मैंने MRI भी निकाला, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जी तो बैठने के बाद में उठने के लिए बहुत तकलीफ होती है। सूजन भी रहती है? सूजन भी कभी कभार आ जाती है। जी उम्र क्या है आपकी जनाब? हमारी 44 है। ठीक है, अर्ज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए बेलगाम से। जी डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर से जो इन्होंने अपनी बेटी के सिलसिले में सवाल किया था, क्या जम्मू कश्मीर से जो हमारे भाई ने फ़ोन किया है, और उमूमन जो है वहाँ बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह की बीमारियों में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, खासकर बच्चों को खांसी हो गई वगैरह। तो तमाम अहबाब जो जम्मू कश्मीर से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे जो है अर्ज़ करूँगा, या नॉर्थ साइड से देख रहे हैं, ये नुस्खा हमेशा अपने साथ रखें। कितनी ही पुरानी खांसी हो या बच्चों को कितनी खांसी सताए, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लगातार इस्तेमाल से कोई नुकसान भी नहीं होगा। 1 चमचा खाली शहद ले लें और उसके अंदर जो है आप जो लहसुन होती है, लहसुन की एक कली ले लीजिएगा, लहसुन को निकाल लीजिएगा, उसको क्रश करिएगा, कूटिएगा, और जब आप अपने दोनों इन उंगलियों से जब उसको प्रेस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे पानी जो निकलेगा, अब बच्चों के लिए 1 खतरा पानी 1 चमचा शहद में मिलाकर रात में बिल्कुल आखिर में, यानी कि जब बच्चा बिल्कुल सो रहा है उस टाइम पर बच्चे को जो है खिलाकर सुलवा दें। इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत काफ़ी होगा और इससे खांसी कैसी भी हो, अल्लाह की ज़ात से मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ इससे ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेलगाम कर्नाटका से भाई ने सवाल किया था, 44 साल इनकी उम्र है, 96 किलोग्राम इनका वजन है,
जी घुटनों में भाई, दर्द होता मैं है। अर्ज करूंगा, बिलगाम से आपने कॉल किया है और अहले बिलगाम से मेरा एक वादा भी था कि वहां पर जो है हम जो है एक्सपो करने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनलाइज हो चुका है। इंशाल्लाह ताला अप्रैल से तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम प्रोडक्ट्स भी बेलगाम में अवेलेबल हो जाएंगे। अप्रैल या मार्च में भी मुमकिन हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आप जो है वहाँ से ही दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए दवाइयाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ वो इस्तेमाल फरमाइएगा। इस तरह की बीमारियों में एक आधा चाय का चमचा कलौंजी का तेल सुबह नहर पे नीम गर्म पानी में आप मिलाकर इस्तेमाल किया करिएगा। और इसके साथ पेन क्यूरा कैप्सूल आती है तिब्ब नबवी की, 2 गोली हर खाने के बाद इस्तेमाल फरमाएं। इसको आप 20 दिन इसकी दवाई में दे रहा हूँ, 20 दिन में अगर कम हो गया ठीक, वरना आपको मुझसे राब्ता करना पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मैसूर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। मेरे वालिदा जो 49 ईयर्स हैं जी, उनको पाँव से लेकर कमर तक पाँव पूरा खींचता रहता है जी, 6 साल से है ये। जी जी जी। और मेरे पिताजी को भी कोलेस्ट्रॉल, ये एंजियोप्लास्टी कराए जी। वो कराए के बाद भी थोड़ा उनको हलचल होती रहती है। क्या होता, मतलब तकलीफ हो जाती है कभी कभी? हाँ, कभी कभार दर्द होता है। ठीक, उनके टैबलेट्स भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, टैबलेट्स लेते हैं। अर्ज करते हैं ठीक। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मैसूर से। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? आप बीजापुर से बात कर रहे हैं? बीजापुर से। जी सवाल पूछिए। अभी खांसी है मुझे 20-25 दिन से, खांसी कम ही छोड़ी नहीं, सर्दियों को खांसी बहुत हुई है जी। अब, और पूरा गला दर्द है, खाना खाने नहीं आ रहा होता, खांसी से पूरा गला दर्द हो छोड़े। ठीक है, जवाब अर्ज करते हैं प्रोग्राम बहुत बहुत देखते रहिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मैसूर से जो सवाल किया था इन्होंने भाई ने अपने वालदैन के सिलसिले में जी क्या हाँ। जवाब देंगे? अपनी वालदा माजिदा के मुतालिक जो है इन्होंने जो सवाल किया है उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक जो है इनको नर्व कंप्रेशन की शिकायत है और जो है MRI करवाएंगे, पता चलेगा L4 L5 में प्रॉब्लम है, L3 L4 L5, या फिर हो सकता है कि पूरा लिम्बर एरिया जो है वो इसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, या फिर ये सिंपल सियाटिका का पेन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको फिल खुद आराम के लिए मैं दवाई तो अर्ज कर दूंगा। आप फ़ौरन से तिब्ब नबवी के मैसूर के हमारे स्टोर पर जो है तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ से सिया केयर कैप्सूल आती है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसके साथ अलखिज़र ऑयल लगाना शुरू कर दें। 4 तारीख को मैं मैसूर में रहूँगा, तो आप अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लें। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, उसकी वजह यह है बेंगलुरु और मैसूर के लोग जो होते हैं खासकर। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आप लास्ट मोमेंट तक अगर वेट करेंगे तो जाहिर सी बात है जितने स्लॉट्स होंगे वो बुक होंगे, तो फिर आपको वक्त नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशंस ना बनाएं, वक्त रहते पर अपना अपॉइंटमेंट ले लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। वालिद साहब के सिलसिले में? जी, वालिद साहब के सिलसिले में लारेब टॉनिक आती है। लारेब हॉट टॉनिक माशाल्लाह से मशहूर ज़माना है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बाहर भी लोग इसका इस्तेमाल किया करते हैं। लारेब टॉनिक को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं, आपके वालिद माजिद को दिल को तक़वियत देगा, ब्लॉकेज होने से रोकेगा, अगर ब्लॉकेज है तो उसमें भी एड करेगा, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बीजापुर से मोहतरमा ने सवाल किया था 20-25 दिन से तो खांसी है, खांसी की शिकायत है 20-25 दिन। अभी मैंने नुस्खा अर्ज किया है लहसुन के पानी और शहद का, उसका इस्तेमाल फरमा लें, इससे फ़ायदा हो जाएगा। अगर इससे कम ना होने की सूरत में रेसिपी केयर कैप्सूल आती है कर्नाटक में, जो है हमारे जैसा कि बेंगलुरु और मैसूर में ही सेंटर मौजूद है फिल वक्त के लिए, वहाँ से आप इसको रेसिपी केयर के कैप्सूल मंगवा कर इस्तेमाल करने से इसमें आराम मिल सकता है इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और नाज़रीन डॉक्टर साहब की तारीखें एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मैसूर में 4 फरवरी को मौजूद रहेंगे, बेंगलोर के साउथ एंड में जो है 5 फरवरी को मौजूद रहेंगे, और बेंगलोर के सुल्तान पालिया में 6 फरवरी को मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे मुंबई के नाज़रीन हैं वो 19 फरवरी को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, और पुणे के नाज़रीन 20 फरवरी को मुलाकात कर सकते हैं। हैदराबाद या आसपास के अजला से जो हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो एवरी सैटरडे संडे मंडे डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मुलाकात के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट की डिटेल्स लेना होंगी, उसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पर फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फोन इन प्रोग्राम तिब्बे नबवी।